The Toyota Land Cruiser 200 is an icon of power and luxury. With its rugged design, a robust V8 engine, and exceptional off-road capabilities, it's built to conquer any terrain. Inside, the cabin offers premium comfort, advanced technology, whether tackling rough trails or cruising in style. The Land Cruiser 200 delivers unmatched reliability and performance. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर ZX V8 2016 मॉडल। लैंड क्रूजर की ये शेप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इवन वर्ल्ड वाइड भी। ये बहुत अरसे से आ रही थी, लेकिन 2021 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब 300 सीरीज आती है। मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है, जो कि आप जाकर मेरे पेज से देख सकते हैं। लेकिन ये शेप बहुत आइकॉनिक है। पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इन है, फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड है और प्राइस के लिहाज से भी वर्थ इट है। एग्जैक्ट क्या फिगर्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 4 करोड़ 15 लाख है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। और हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लैंड क्रूजर एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car। लेकिन अगर आपने ये रिव्यू यहाँ तक देख लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह की ऐसे कई सारे लग्जरियस गाड़ियों की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो ये लैंड क्रूजर की 200 सीरीज है, जो कि 2009-10 में आ गई थी, लेकिन इसको बार बार फेसलिफ्ट किया गया। ये इसका सेकंड फेसलिफ्ट है, जिसमें इसकी लुक्स को बहुत ज़्यादा अपडेट कर दिया गया और इसमें पूरा ही फ्रंट एंड चेंज कर दिया गया था। बोनट भी इसका नया है, फेंडर्स, हेडलाइट, बम्पर, ग्रिल, ये सब नया है और डिग्गी बैक पे डिफरेंट है इसकी एज कम्पेयर टू पहले वाली कार। ये इसका सेकंड फेसलिफ्ट है, जो कि 2015 से ऑनवर्ड्स आया था। फीचर्स के लिहाज से तो ये गाड़ी बहुत इक्विप्ड है ही, और इसके बारे में बेस्ट चीज़ ये है कि इवन 300 सीरीज भी ऑलमोस्ट इतनी इक्विप्ड होती है, जबकि प्राइस के लिहाज से वो इससे बहुत महंगी है। तो इन शॉर्ट इस गाड़ी में आपको सब मिल जाएगा जो कि 300 सीरीज में है, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट चीज़ है। हेडलाइट इस गाड़ी में ये बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप वाली हैं, DRL भी इसमें दे दी गई थी। ये ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं और ऑटो ऑन ऑफ भी होती हैं, डे और नाइट को सेंस करके। फिर इसके फॉग लैंप भी LED में है, इसमें हेडलाइट वॉशर भी आते हैं। फ्रंट पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और इसके अलावा इसमें रेडार भी आता है टोयोटा के एम्बलम के अंदर। फिर इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी है, तो फ्रंट पे कैमरा भी दिया हुआ है और इसके बोनट के अंदर ये काफी स्ट्रॉन्ग हम्प्स हैं, जो कि अगेन फेसलिफ्ट के बाद ही आए थे। और अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल की, तो फेंडर्स ये फेसलिफ्ट के बाद वाले हैं, इनमें करेक्टर लाइंस भी डिफरेंट है और इसके अलावा इसके रिम भी थोड़े से डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पहले वाली कार है। ये भी 20 इंच के, लेकिन डिजाइन बहुत बेहतर है। तो अगर आप बेसिकली 2009-10 वाली V8 भी लेते हैं, तब भी आप उसको इस शेप में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कन्वर्जन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-12 लाख की होती है या इससे कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट्स यू चूज। तो मेरे ख्याल से अगर आप पुरानी गाड़ी भी लेते हैं तब भी वो इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस लिहाज से लैंड क्रूजर वर्थ इट है। और बाकी फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं, इस तरह से कि इसके साइड मेरे रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी है, ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी है इनमें, यानी कि तेज रोशनियां सेंस करके डिम होते हैं अंदर वाले मिरर की तरह। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे कैमरा भी दिया गया है, 360 डिग्री कैमरास का। और अगर कोई कसर रह गई हो तो इसमें एक पडल लैंप भी है यहाँ पे, जो कि रात के टाइम इसको काफी वेलकमिंग सी फील देता है। और अगर बात कीजिए इसका एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है। इससे ऊपर पे LX 570 या LX 600 आती हैं वो ही बेसिकली टोयोटा, लेकिन ये गाड़ी भी अपनी कैटेगरी में बहुत बेस्ट चीज़ है। इनमें कोई लॉन्ग व्हील बेस वर्जन वगैरह ऑफर नहीं होते, रेंज रोवर्स ऑफर करती हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं एज कम्पेयर टू दिस कार। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान में रखने के लिए। फीचर्स यहाँ भी डिसेंट हैं। इसमें स्मार्ट एंट्री चारों ही डोर्स में आती है, यानी कि मैं इसको बैक से भी लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। और इसके अलावा क्योंकि ZX है तो इसमें डोर हैंडल्स ये क्रोम में दिए गए हैं। फिर इसके डोर हैंडल्स और ये जो डोर मोल्डिंग्स हैं, ये भी फेसलिफ्ट के बाद चेंज कर दी गई थी। प्री फेसलिफ्ट कार में डोर हैंडल काफ़ी पतले से थे और ये मोल्डिंग्स भी पतली थी। फेसलिफ्ट के बाद डोर हैंडल को भी सस्पेंशन कर दिया गया और मोल्डिंग्स को भी काफ़ी मोटा कर दिया गया। फिर इसके अलावा इसमें जो ये फुट स्टेप है, इसमें लाइट आती है और ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। सनरूफ भी ZX से नीचे वाली गाड़ियों में नहीं आती और इवन ZX में भी ये चीज़ ऑप्शनल है। कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं ZX में भी, वो मैं कवर करूँगा आगे जाके इस रिव्यू में। बाकी पैनोरामिक रूफ ऐसी 300 में आज भी नहीं आ रही, ना ही LX 600 में आ रही है। ये गाड़ी है ऑल टाइम 4x4, यानी कि आप इसको 4x2 पे स्विच नहीं कर सकते। और इसमें फिर डीजल इंजन भी आते हैं, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट की, तो ये भी इसमें आसान है। प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, फुट स्टेप्स दिए गए हैं चढ़ने के लिए। और अगर आपको ये ऊंची लग रही है तो ऑब्वियसली आप इसको लोअर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले दिखाया। क्वार्टर ग्लास में अच्छा खासा बड़ा दिया गया है, ये है भी प्राइवेसी वाला। और इसमें फिर रूफ रेस वगैरह दी गई है, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। और अगर बात की जाए रेयर एंड की, तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। ये इवन आज भी ऑब्सोलीट नहीं लगता। सिर्फ एक चीज की वजह से LC300 इससे बहुत बेहतर लगती है और वो है पेंट।
इसका पेंट थोड़ा ऑफ वाइट सा है। LC300 में ये प्योर वाइट आता है, सुपर वाइट, जैसा कि GLI और ग्रैंडी का फर्क है वैसा ही इन दोनों गाड़ियों का भी है। बाकी नंदरलेस फीचर्स यहाँ भी डिसेंट हैं। टेलगेट इस गाड़ी में भी पावर्ड है और इसका टेलगेट ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये स्प्लिट में है। अगर मैं इसको अनलॉक करूंगा तो इसकी डिग्गी का आधा पोर्शन ऊपर जाएगा लाइक दिस, और नीचे वाला पोर्शन अलग से नीचे आएगा इस तरह से। ये चीज़ 300 सीरीज में नहीं है और इसका एक फ़ायदा है वो ये है कि मैं यहाँ चढ़ के बैठ सकता हूँ। तो 300 सीरीज में ऐसा कोई सीन नहीं है, ना ही LX600 में, ये बेहतर था। फिर इसके अलावा इसकी टूल किट यहाँ पे दी गई होती है। ये बेसिकली एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो थर्ड और सीट्स हैं ये साइड पे फोल्ड होती हैं। डिग्गी का ये अच्छा खासा एरिया ले जाती हैं। अगर ये सिंकिंग वाली होती है मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। पर अब इसकी सेकंड और सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं ट्रंक कैपेसिटी को खुला बनाने के लिए। बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर ऑफर करती है और बॉडी किट्स भी इसमें बहुत सारी आती हैं। ये मॉडलिस्टा वाली हैं, इसमें TRD और पता नहीं कौन कौन सा स्टाइल की बॉडी किट्स कंपनी ऑफर करती हैं। स्पॉयलर ZX में आता है और बाकी यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये भी काफी अपडेटेड है एज कम्पेयर टू 2009-10 वाली कार। और इसके अलावा ये आज भी खास ऑब्सोलेट नहीं लगता। यहाँ पे वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि LC300 में आते हैं, जस्ट टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत फर्क है। फिलहाल अगर बात की इसकी कलर टोन की तो ये बेज और ग्रे के कॉम्बिनेशन में है। इसमें ब्रूनो वाला रूम भी आता है, ऑल ब्लैक भी आता है, काफी सारे रूम ऑफर होते हैं। और फिर एक जीप फ्रंटियर वाला वर्जन भी आता है इसमें, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है जो कि आप जाकर मेरे पेज पे देख सकते हैं। उसका इंटीरियर क्रॉस स्टिच पैटर्न में होता है और फुल ब्लैक होता है। फिलहाल अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की तो ये पूरा ही लेदर स्टेज्ड है और इसमें वुड भी दिया गया है ऊपर नीचे। ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है और इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है जो कि अडॉप्टिव है। फिर इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, यानी कि डे नाइट का सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होंगी। वाइपर भी इसके रेन सेंसिंग है। और अगर बात की जाए इसके मीटर की तो इसमें 4 डायल्स दिए गए हैं छोटे और 2 मेन डायल्स दिए गए हैं। मेन डायल्स RPM स्पीडोमीटर के हैं। सेंटर में 4.2 इंचेस का MI डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की स्टैट्स वगैरह शो करवाएगा, जैसे कि हाइट कंट्रोल, गेज, ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर वगैरह, इस तरह की सारी चीजें हैं। मीटर की लुक इसकी डिसेंट है। नई वाली गाड़ियों में स्क्रीन काफी ज्यादा इन हो गई हैं, मेरे ख्याल से ये लुक ज्यादा बेहतर थी, रगड सी। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड की हाउसिंग इसकी पूरी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड में 3 स्पीकर दिए गए हैं, सेंटर में सब वूफर है। और इसके अलावा इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन भी काफी मैसिव है और ये टच में है, लेकिन सिर्फ फ्रंट पे, बैक स्क्रीन टच पे नहीं है। अगर होती तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था, बट नहीं दी गई। क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है, 2 जोन फ्रंट पे हैं, 2 बैक पे हैं। और फिर नीचे यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल के, CD वगैरह मल्टीमीडिया के। और फिर नीचे यहाँ पे बेसिक चीजें हैं जो कि हर गाड़ी में आती हैं, पावर आउटलेट वगैरह। फिर उससे नीचे जो ये एरिया है ये काफी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि इसमें चारों ही सीट्स हीटेड आती हैं, लेकिन फ्रंट दोनों सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं। इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से आप पे हवा थ्रो करेंगी और आपको सही मजेदार फीलिंग देंगी गर्मियों में। फिर इसके अलावा इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो इसकी जो ये ग्रिप्स है साइड्स वाली, ये गर्म होगी सर्दियों में। फिर इसके अलावा इससे पीछे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है, आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। और उसके लेफ्ट और नीचे वाली साइड पे इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। सबसे पहला जो डायल है ये बेसिकली H4 और L4 का है, यानी कि हाई रेंज 4x4, लो रेंज 4x4। फिर उससे नीचे इसका हाइट कंट्रोल दिया गया है, जिससे आप इसको रेस लोअर कर सकते हैं। उससे पीछे इसका क्रॉल कंट्रोल और मल्टी टेरेन सिस्टम दिया गया है, ये बेसिकली ऑफ रोडिंग का क्रूज कंट्रोल है। और फिर उससे पीछे इसके 4x4 के कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं और ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल है, कप होल्डर इसमें काफी बड़े सारे एरिया पे दिए गए हैं। सेंटर कंसोल भी इसका अच्छा खासा मैसिव है, लेकिन इसमें एक चीज कम है और वो है कूल बॉक्स। कूल बॉक्स हर गाड़ी ऑफर नहीं करती, इस गाड़ी में भी एड ऑन फीचर है बेसिकली ZX में, और इसमें नहीं लिया गया। सनरूफ, कूल बॉक्स, पावर टेलगेट, ZX में चीजें ऑप्शनल होती हैं। इसमें सनरूफ और पावर टेलगेट तो लिया गया, लेकिन कूल बॉक्स नहीं लिया गया। आप आफ्टर मार्केट लेके लगवा सकते हैं। और इसके अलावा बाकी सेंटर कंसोल इसका ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है, कैपेसिटी के लिहाज से बहुत स्पेशियस है। सीट्स भी इसकी लेदर की हैं और ये हाईली एडजस्टेबल हैं। इनमें लंबार सपोर्ट, थाई सपोर्ट, ये सब कुछ आता है। फिर इसके अलावा इसके डोर्स के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग आती हैं। डोर्स भी इसके काफी मैसिव हैं, डोर हैंडल भी सही सब्सटेंशियल है। ड्राइवर की सीट में मेरी फंक्शन भी दिया गया है। चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं। यहाँ पे कुछ और भी फीचर्स दिए गए हैं और एयरबैग गाड़ी टोटल 9 ऑफर करती है। एक स्टीयरिंग व्हील में, डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। फिर इसके अलावा 20 मिनट्स में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए हैं, विद लाइट्स जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होंगी। रेड व्यू मिरर्स का ऑटो डिमिंग वाला है। केबिन लाइट्स इसकी LED में है और इसमें स्पॉट लाइट्स भी आती हैं। और फिर ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है, इवन LC300 सीरीज में भी। पैनोरामिक रूफ टोयोटा ने अभी तक देना ही नहीं शुरू की इन बड़ी सारी SUVs में, जबकि रेंज रोवर्स में ये बहुत पहले से आ रही है। और अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की है, बहुत स्पेशियस है। लेगरूम का मेरे पास बिल्कुल भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है, हेडरूम का भी। चौड़ाई के लिहाज से भी ये बहुत चौड़ी है, तो यहाँ पे 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे खासे दिए गए हैं। इस तरह से कि रेयर पैसेंजर्स के लिए स्क्रीन दी गई हैं, जिनको आप यूज रिमोट से करेंगे, ये टच में नहीं है। फिर इसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल की 2 जोन दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, जिनको मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। रेयर दोनों सीट्स हीटेड भी हैं, जस्ट वेंटिलेटेड नहीं है।
LC 300 सीरीज में यानी कि नई वाली लैंड क्रूजर के अंदर ये हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी कर दी गई हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये वॉल्यूम के ऑक्स के अलग अलग पोर्ट्स दिए गए हैं 2 अलग अलग स्क्रीन के लिए। इन स्क्रीन को यूज़ करने के लिए रिमोट यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके अलावा ये सेंटर कंसोल भी ये गाड़ी ऑफर करती है। इसमें कप होल्डर्स भी आते हैं। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग जैसा पैड दिया गया है, लेकिन ये वायरलेस चार्जर है नहीं। फिर इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस भी रिक्लाइनेबल हैं। इनको मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ और उसके अलावा नीचे से भी आगे पीछे कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर बैक पे भी लोगों ने बैठना है थर्ड रो सीट्स पे, तो मैं यहाँ से सीट को आगे करके उनका लेग में ज़्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ। नाइस अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके अलावा यहाँ पे एयरबैग्स भी दिए गए हैं। स्पीकर्स में यहाँ रूफ पे भी आते हैं। रूफ में इसके टोटल 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 आगे 2 इधर। फिर रूफ में इसकी एयर वेंट्स भी हैं, जहाँ से मुझ पर हवा थ्रो करेगी। एयर वेंट यहाँ सेंटर में और पाँव पे भी दिए गए हैं। स्पीकर्स में बेतहाशा हैं। डोर्स में भी 2 स्पीकर्स हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 3 मेन ऑफर होते हैं। 5.7 लीटर V8 जो कि लेक्सस में भी आता है, बट इस गाड़ी में बहुत रेयर है। फिर 4.6 लीटर V8 जो कि इस गाड़ी में है, और फिर इसमें 4.7 लीटर V8 डीजल इंजन भी आता है। वो गाड़ियां भी काफ़ी रेयर होती हैं। पाकिस्तान में कुछ हैं, लेकिन लैंड क्रूजर में बेसिकली पेट्रोल इंजन की डिमांड होती है। तो ये गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा नजर आएगी। 4.6 इसका इंजन है और ये गाड़ी 304 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक आती है और इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसमें कुछ फीचर एक्स्ट्रा भी हैं, जैसा कि क्रॉल कंट्रोल और मल्टी टेरेन सिस्टम, जो कि मैंने एक्सप्लेन किए थे अंदर, और ये ऑफ रोडिंग के लिहाज से बहुत बेस्ट चीज़ें हैं। इस गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट इसकी ड्यूरेबिलिटी और पावर है। इसके पार्ट्स आपको पूरे पाकिस्तान में हर जगह से मिल जाएंगे। वर्ल्ड वाइड भी इसकी पार्ट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा ये गाड़ी है भी काफ़ी ड्यूरेबल, तो आपकी ऑनरशिप के टाइम में ये गाड़ी आपको शायद ही तंग करे। इसके अलावा ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 5 से 6 तक की देगी, जो कि ऑब्वियसली कम है, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से ठीक है। और इसके अलावा बाकी इसमें फिर बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। बोनट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसके बाद अगर बात की टायर साइज की, और टायर साइज जो है लैंड क्रूजर में ये है 285, 50 और 20। रिम्स में 20 इंच का है, जो कि मल्टी स्पोक है, और ये ग्रे और एल्यूमिनियम की कॉम्बिनेशन के साथ है। टायर्स में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है, जो कि टोयोटा की हर बड़ी कार में आता है। रिवो से टायर शुरू होता है, फिर फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर, प्राडो, लेक्सस, सब में ही यही टायर है डनलॉप ग्रैंड ट्रैक, जो कि अच्छा टायर है। आपको 50-60 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अलावा ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। फ्रंट पे और बैक पे इसमें डिस्क ब्रेक्स भी दी गई हैं। हाइट कंट्रोल भी इसमें आता है, यानी कि एयरमैटिक सस्पेंशन, तो इसकी राइड भी काफ़ी स्मूथ है और आप इसको रेस और लोवर भी कर सकते हैं। इससे छोटे वर्जन AX वगैरह में सस्पेंशन सिंपल आता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।